कि A2 अकाउंटिंग का हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर अकाउंटिंग का A2 का हम पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपने है मई जून 1542 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर वो सारे थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे, जिसके बाद चैप्टर हमारा जो है वो क्लोजर की तरफ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मई जून 1542 में आपके पेपर में आया था ए लेवल्स में। सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये। कहते हैं जी, अब्दुल हैज ए टैक्सी बिजनेस एंड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन एन एडिशनल टैक्सी द लंदन और द पेरिस। The useful life of the taxi is expected to be 5 years and it will then be scrapped with no sale proceeds. आपको पता है कि अब स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपके कोर्स में वैसे ही नहीं है, स्क्रैप वैल्यू को हम अकाउंट फॉर नहीं करते। डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाएगी हमारी। So the useful life of the taxi is expected to be 5 years and it will then be scrapped. Depreciation straight line है. Following information is available about the London taxi. Cost of vehicle दी हुई आपको 20,000. Additional revenue in year 1, यानी year 1 में आपको टैक्सी चलाने से 10,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है ये आपकी बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, स्टार्ट में जो आपके पैसे लग रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है। एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू 5%, हर साल आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट इन ईयर 1 वो 2000 है, यानी डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी इनकर होती है टैक्सी को चलाने की वजह से वो आपकी 2000 है। और एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट 3% है, कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है वो 3% के हिसाब से बढ़ रही है। एनुअल फिक्स कॉस्ट 1600 है विच विल नॉट चेंज एवरी ईयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% का दिया है आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो दिए हैं, अगर आप देखिए 8% एक 25%, क्योंकि 8% पर आपको पता होगा कि एनपीवी पॉजिटिव आएगा और 25% पर आपका एनपीवी नेगेटिव आएगा, ताकि आप आईआरआर फाइंड कर सकें। इसलिए दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1, उसने बता दिया 5 सालों का। कॉपी द टेबल बिलो इनटू योर आंसर बुकलेट, कंप्लीट द टेबल एंड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द लंदन टैक्सी यूजिंग ए डिस्काउंट रेट ऑफ फैक्टर ऑफ 8%। बेटा ये टेबल मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे क्या आ जाएंगे, सबसे पहले ईयर आ जाएंगे। ईयर के अंदर आपका 0 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद कहते हैं जी कि रेवेन्यू है आपका, डायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो हम देखते हैं। तो रेवेन्यू का कॉलम बन जाएगा, फिर कॉलम बनेगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट का, फिर आपका कॉलम बनेगा फिक्स कॉस्ट का, फिर आपका कॉलम बनेगा कैश फ्लो का। देख लेता हूँ ना, मैं बना इसने बनाया हुआ नेट कैश फ्लो का। फिर आपका आएगा डिस्काउंट फैक्टर, और फिर आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको पता है बेटा कि ईयर जीरो के अंदर सिर्फ आपका यही हो रहा है कि आपका जो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, क्योंकि ईयर जीरो में सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, और उसको हम आउटफ्लो ही ट्रीट करते हैं ईयर जीरो के अंदर। तो ईयर जीरो में हम आउटफ्लो को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे, क्योंकि ईयर जीरो में आपको पता है कि प्रोजेक्ट से कोई रिटर्न जनरेट नहीं होता, प्रोजेक्ट हमें रिटर्न जनरेट करके नहीं देता। ईयर हमारा है क्लास मई जून 1522 का, मई जून 1542 का सॉरी। तो रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर जीरो में आपको पता है कि आपका सिर्फ आउटफ्लो ही होगा, और वो हमारा कितना है ईयर जीरो में, नेट कैश फ्लो में लिखूंगा ना मैं नेगेटिव में, वो आ जाएगा कितना 20,000। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%,
वो हमारा कितना यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ईयर 0 में तो 1 ही होता है। प्रेजेंट वैल्यू आप लिखेंगे, ये भी आपकी नेगेटिव में 20,000 ही आ जाएगी, क्योंकि कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा ईयर 0 के अंदर, क्योंकि स्टार्ट में लगाया है ना आपने, ना तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना कॉस्ट लग रही है, वो हमने उसको यूज करके रिकॉर्ड कर जी। फ्री करेंगे, यहीं से 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद टोटल है। उसने रोज भी उतनी बनाई हुई। अब बात करते हैं रेवेन्यू ईयर 1 की। ईयर 1 में देखें कि हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 20,000 है, वो हमने रिकॉर्ड कर ली है। ईयर 1 में रेवेन्यू कितना है आपका 10,000 जी। ईयर 1 में आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं 10,000 का। ईयर 1 की डिस्काउंट डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट इन ईयर 1 वो है 2,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो कहता है फिक्स कॉस्ट हर साल सेम रहनी है, वो 1,600 है। इधर आ जाएगी। 10,000 माइनस 2,000 माइनस 1,600 कितना आ जाएगा? 6,400। इसका डिस्काउंट फैक्टर देख लेते हैं बेटा 8% के हिसाब से, वो है 0.926। 8% के हिसाब से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6,400 को, तो आपके नेट कैश फ्लो आ जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 6,400 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 8% डिस्काउंट फैक्टर 0.926 से जी, 5,926। ईयर 2 की बात कर लेते हैं आप। ईयर 2 में आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ईयर 1 में 10,000 था, 5% क्या हो रहा है? बढ़ गया। 5% अगर आप बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू आपका ईयर 2 में कितना हो जाएगा? 10,005। कॉस्ट में कहता है कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है, तो कॉस्ट में जो इजाफा हो रहा है वो 3% है। तो 2,000 का 3% निकालें तो वो आता है कितना? 60। 60 ऐड कर दे तो ये कितनी हो जाएगी? 2,060। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम रहेगी। 10,500 माइनस 2,060 माइनस 1,600, 6,840। इसका जो डिस्काउंट फैक्टर है ईयर 2 का, वो कितना है? 0.857। हम यहाँ लिख लेंगे जी, मल्टीप्लाई कर दी 5,862। ईयर 3 की बात करते हैं। ईयर 3 में भी आपका रेवेन्यू 5% इंक्रीज कर रहा है। 10,500 का 5% निकालें, 10,500 का 5% निकालेंगे और उसी के अंदर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 10,500 ऐसे भी कर सकते हैं, 10,500 का 105 तभी आ जाएगा जी। 11,0 डायरेक्ट कॉस्ट कहता है 3% बढ़ रही है, 2,060 का 3% निकालकर इसी में ऐड कर देंगे 2,122। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 1,600 ही है। 11,025 माइनस 2,122 माइनस 1,600 7,303। डिस्काउंट रेट चेक करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर जो हमारा है ईयर 3 का, वो है 0.794। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा जी? 5,799। बात करते हैं ईयर 4। ईयर 4 में भी आपका जो रेवेन्यू है वो 5% बेटा इंक्रीज कर जाएगा, यानी 11,025 का 5% निकाल दिया
और ऐड कर देंगे 11025 में, आ जाएगा 11576। इसी तरह 2122 का 3% निकालकर इसी में ऐड कर देंगे, वो भी आपका कवर हो जाएगा जी। 2186, आपका 2186 जो है वो हमारा निकल आएगा। फिक्स कॉस्ट में मैंने बताया था कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 1600 ही रहेगी। और डिस्काउंट फैक्टर जो ईयर 4 का है वो हम देखेंगे, वो है 0.735। और यहाँ गलती कर दी मैंने, ये क्या आता है पहले 7790, फिर डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे आएगा 0.735 जी, 5726। फिर 5th ईयर में 11576 का 5% निकालेंगे और उसी में ऐड कर लेंगे 12155। 2186 का 3% निकाल कर इसी में ऐड कर लेंगे 2252। अब फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 1600। 12155 माइनस 2252 माइनस 1600, 8303। डिस्काउंट फैक्टर कितना है 0.681। 0.681 क्या आ जाएगा 565। ये बेटा हमने सारी प्रेजेंट वैल्यूज भी निकाली, पूरा टेबल बना के हमने इसको सॉल्व किया कि हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। ये इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करते हैं अभी, हम देखते हैं कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका टोटल बेटा करेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यूज का हम टोटल कर लेंगे और उसमें से नेगेटिव वैल्यू है वो हम माइनस कर देंगे, यानी जो पॉजिटिव फिगर है सारी इनको ऐड करके इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो आपका एनपीवी आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है 75। एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दैट वी विल गो फॉर द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है आपका। आगे देखते हैं क्या कहता है वो, ये तो हमने बना लिया ना। Copy the table below into your answer booklet. Complete the table and calculate the net present value of the investment in the London taxi using a discount rate of 25%. आप कहते हैं कि आपने सवाल दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन अब जो डिस्काउंट रेट आपने यूज करना है वो 25% यूज करना है। तो नेट कैश फ्लो आ जाएंगे आपको, फिर आपका आ जाएगा 25% डिस्काउंट रेट और इधर आपके आ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम देखते हैं, ईयर 0 के अंदर आपको पता है कि नेट कैश फ्लो में नेगेटिव आउटफ्लो हो रहा है 20,000 का। डिस्काउंट फैक्टर उसका पहले साल 1 ही होगा, ईयर 0 में 1 ही रहता है। और ये 20,000 आ जाएगी। अब कैश फ्लोज लिख लेते हैं, पहले हमने निकाले हुए ईयर 1 में कितना आएगा बेटा
6400 6840 7303 7790 8303। डिस्काउंट फैक्टर देख लेते हैं हम, वो कितने आ जाएंगे आपको। एक तो सॉरी 25% के हिसाब से लेते हैं ना आप, कितने दिए? 0.8 है, 0.64 है, 0.8 है, 0.64 है, 0.512 है, और आगे है 0.41 और 0.328। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी सबकी। प्रेजेंट वैल्यूज हमारे पास जो है वो कितनी आ, ये वाली क्या आ जाएगी, 5120 4377 3739 3194 2723। पूरा टोटल कर लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यूज का टोटल करके उसमें से नेगेटिव वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा इसका एमपीवी जो कि नेगेटिव है 847 बस। 847 नेगेटिव आपके एमपीवी ऑलरेडी पाती है, क्योंकि द हायर द डिस्काउंट रेट आपका एमपीवी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए इसका मतलब है कि 8% पर आपका पॉजिटिव था, 25% पर नेगेटिव हो गया, तो इसके दरमियान ही कहीं आ रहा है। हाँ 25 के करीब आएगा, 22 21। देखते हैं आगे सवाल में क्या कहता हूँ। कहते हैं सॉरी ये तो हो गया, कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन लंडन टैक्सी, शो योर वर्किंग्स इन डिटेल एंड गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अगर आपका डिस्काउंट रेट कितना हो बेटा 8% विच इज 0.08 है ना, तो आपका एनपीवी जो है वो कितना आता है 8967 है ना। अगर आपका आईआरआर जो भी है पता नहीं, एनपीवी कितना आना चाहिए 0। अगर आपका डिस्काउंट रेट 0.25 हो जाए तो आपका एनपीवी नेगेटिव आता है 847। क्या करेंगे जी, डिफरेंस ले लेंगे पहले 0.08 और आईआरआर का डिफरेंस जो है हम नोट किससे कर लेंगे बेटा, एक्स से, एक्स ओवर, अब ये 0.08 और 0.25 का डिफरेंस निकालें कितना आता है 0.17। जी मैंने इन दोनों का डिफरेंस है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस। इसको हमने डिनोट किससे कर दिया, ये क्या है एक्स है, और ये जो दोनों का डिफरेंस निकल रहा है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना है 0.17, एक्स ओवर 0.17, इनका डिफरेंस कितना आएगा 8967, 8967 माइनस 0, और इनका डिफरेंस जो दोनों का कितना आ जाएगा 8967 प्लस 847 9814। इधर हम लिखेंगे जी 8967 डिवाइडेड बाय 9814, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, निकालने कितनी आती है 0.155। ठीक है जी, अब हम आईआरआर फाइंड कर सकते हैं, आईआरआर इज इक्वल टू 0.08 प्लस जो डिफरेंस आ रहा है हमारा उन दोनों का आईआरआर और 8% डिस्काउंट का डिफरेंस 0.155 इक्वल टू कितना हो जाएगा
जी नहीं, ये नहीं आता। देखा, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 8% और 25 के दरम्यान होना चाहिए। मैंने कहा ये तो 0.2315। 2315। ये बेटा आपका आ जाएगा 0.235 मल्टीप्लाइड बाय 100, आएगा रेस 23.5। 8% पे पॉजिटिव है, फिर आगे 23.5% पे जीरो है, 25% के करीब करीब होगा ना। आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, 8% ज्यादा है, तो आप प्रोजेक्ट को सब करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर करने के बाद भी वो आपको इतना बेनिफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे क्या कहता है वो? कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पेरिस टैक्सी। नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई 7489, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 25.56% है, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 30.1%, कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द लंदन टैक्स। चलो, मेरा भी कहता है निकाल लेते हैं। एआरआर के लिए आपको पता ही है, तो आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट, टोटल टोटल कैश फ्लोज माइनस टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 5। टोटल कैश फ्लोज कितने बेटा? पॉजिटिव जितने भी कैश फ्लोज है ना, उनको आप ऐड करेंगे बेटा, इधर इधर ये ऐड होने हैं, गलती ना कर लीजिएगा। हम एआरआर की बात कर रहे हैं, तो एआरआर में आपने ये इनको ऐड करना है, टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। आपकी 20,000 ही बननी है, 5 सालों पे 4,000, 4,000 इज द डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। टोटल कैश फ्लोज कितने आते हैं? 28,967 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 डिवाइडेड बाय 5, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 8,967 डिवाइडेड बाय 5, 1793.4। तो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 1793.4। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 10,000 टू 200, क्योंकि 20,000 डिवाइड बाय 2 है ना, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? है गलत आ रहे हैं? 22। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सही कह रहा है वो, क्योंकि आप, मैंने बताया भी था, ये तो गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने सर्कल किया। कितना आता है? 36,636 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5। डबल थ्री, अब इसमें पुट कर लेते हैं, 3327.2 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना देगा? 33.27, यानी ये और आपका 33.27 बढ़ रहा है। ये आप अपने प्रोजेक्ट से इतना रिटर्न प्रॉफिट के सूरत में हासिल करते हैं। अब वो कहता है कि आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है किसी और टैक्स की,
हमारी यहाँ कितनी निकल रही है यार, 8967. एनपीवी इज बेटर देन द पेरिस टैक्सी. We will go for this taxi basically because the NPV is higher than the NPV. Internal rate of return 24.56 है, जबकि हमारा ऐसा कितना आ रहा है 23.5. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से वो बेहतर है. हाँ हाँ. नहीं देखो ना, ये 0.08 और आईआरआर का फर्क तो एक्स कंसिडर कर लिया, और 8 और 25 का फर्क 0.7, एक्स ओवर 0.17. इसी तरह यहाँ पे वही फॉलो किया है. इन दोनों का डिफरेंस 8967 और इसका और 847 का डिफरेंस जो कि प्लस होके आ जाएगा, डिवाइड कर दिया, एक्स आ गया 0.155. ये जो 0.155 है इन दोनों का डिफरेंस है. 0.08 में ऐड करेंगे तो आएगा, ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आएगा. ARR भी ज्यादा है इसका, उसका 30.1 है, इसका ज्यादा है, तो हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि जो बेसिक कॉज होता है वो एनपीवी होता है, सबसे बेहतर जो होता है. एनपीवी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं विच ऑफ द टू मेक्स ऑफ टैक्सी अब्दुल शुड बाय. तो वो जाएगा किसके ऊपर, पहली वाली टैक्सी पर वो अडॉप्ट करेगा. एनपीवी और एआरआर इसका बेहतर है और आईआरआर इसका उससे थोड़ा बेहतर है. हाँ आईआरआर हाँ. तो हम इसी टैक्सी को कवर करें. हाँ तो हम लंदन टैक्सी को एक्सेप्ट करें क्योंकि मैंने बताया ना कि तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो देता है वो सबसे बेहतर एनपीवी बताता है, यानी सबसे बेस्ट अवेलेबल टेक्निक एनपीवी है, उसके बाद आईआरआर है, फिर आगे कोई और आता है. तो दो टेक्निक्स के अंदर तो हमारा लंदन टैक्सी बेटर है, हम उसी को अडॉप्ट करें. तो प्रेफरेंस शेयर तो आपके कोर्स में अब नहीं है. वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑर्डिनरी शेयर पर कंपनी को क्या फायदे हैं. कंपनी विल गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. कंपनी हैज टू पे डिविडेंड. शेयर होल्डर को क्या फायदा है, शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. और शेयर होल्डर को नुकसान क्या है जी, इन केस ऑफ लॉस द मनी इज ब्लॉक, इन केस ऑफ लॉस दे विल नॉट गेट एनी डिविडेंड. ठीक होगी जी बात. तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसका कंप्लीट मैंने इसमें सारे ही थे, सिर्फ पे बैक पीरियड नहीं था, बाकी सारे थे.